भाई कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि लोगों की सांस अटक जाए, और अभी जो न्यूज चल रही है उससे तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। शाहरुख खान और अजय देवगन, दो सबसे बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार, एक्शन स्टार, एक बार फिर क्लैश करेंगे। मेरा मतलब है कलेश करेंगे, वो भी ऐसी ऐसी मूवीज से जिसके बारे में तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, अपनी अपनी दोनों खास मूवीज से। 2 अक्टूबर की कहानी से सबको कुछ ना कुछ याद आता है ना। अजय देवगन बस टिकट लेकर पणजी गए थे। हाँ, उसी दृश्यम का तीसरा पार्ट आने वाला है। और उधर शाहरुख खान की मच अवेटेड किंग भी उसी दिन रिलीज हो रही है, यानी 2 अक्टूबर 2026 के दिन। अब इस महाकलेश से हम कैसे बचेंगे, कौन बाजी मारेगा और कौन बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस का असली किंग कहलाएगा, चलो पता लगाते हैं। तो भाई बॉलीवुड के ये दोनों सुपरस्टार अपना अपना फैन बेस लेकर चलते हैं और दोनों अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है। शाहरुख खान रोमांस के किंग तो है, किंग ऑफ बॉलीवुड भी है, लेकिन अजय देवगन भी कम नहीं है। फैमिली ड्रामा जैसी मूवीज जैसे कि दृश्यम, शैतान और कॉमेडी जैसे कि गोलमाल में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। तो दोनों के बीच टक्कर आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं चलो किंग खान की, जिसे रोमांस का किंग कहा जाता है। इस किंग ने बॉलीवुड में प्यार करने वाले लोगों को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। सरसों के खेत के बीच गिटार बजाना हो या चलती ट्रेन के दरवाजे पर काजोल का हाथ थामना हो, शाहरुख खान कहीं भी रोमांस करके निकल सकते हैं यार। प्यार हो जाता है इस बंदे से। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से राज बनकर जब वो सिमरन को आवाज देते हैं तो लगता है जैसे पूरा स्विट्जरलैंड ही उनके प्यार में पड़ गया हो और वहां के पहाड़ भी पलट पलट बोल रहे हो। कुछ कुछ होता है में जब राहुल और अंजलि के बीच टीना आ जाती है ना, तो भैया चूज करने वाला मटेरियल आज भी हमारे दिमाग में चलता है। हमारा राहुल का दिल किस बात पर भड़क जाए, किस बात पर कंफ्यूज हो जाए, किस बात पर अपना प्यार इजहार करे, ये सब हमने किससे सीखा है? शाहरुख खान से ही तो सीखा है। लेकिन इन दोनों वो रोमांस छोड़कर कहाँ लगे हुए? एक्शन में भैया। वो सिर्फ एक्शन नहीं होता है, वो जादू होता है। डॉन हो, पठान हो, जवान हो, शाहरुख खान जब एक्शन करते हैं तो लगता है कि भाई कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमारे किंग खान हवा में उड़कर 10 लोगों को मार भी सकते हैं और उनके बाल जरा भी खराब नहीं होते। वो जब पठान में ट्रेन रोकते हैं तो ऐसा लगता है कि काश हमारी लोकल ट्रेन भी शाहरुख खान रोकते ताकि हम लेट ना हो। इसीलिए भाई शाहरुख खान से टक्कर लेना आसान काम नहीं है। और भाई आसान काम हमारे अजय देवगन भी नहीं करते यार, तभी तो इस क्लैश में फंस गए हैं। अजय देवगन ने पिछले कुछ सालों में सिखाया है कि हीरो बनने के लिए हमेशा हवाई जहाज से कूदना जरूरी नहीं, कभी कभी बस अपनी फैमिली के लिए खड़े होना और थोड़ी सी समझदारी दिखाना भी काफी है। पिछले कुछ सालों में उनकी बहुत मूवीज ग्राउंड उठ रही हैं। उनकी मूवीज उतनी लाउड नहीं रही जितनी पहले होती थी, जब वो दृश्यम में विजय सालगांवकर बनते थे और पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, जिसने बस 1 हफ्ते की छुट्टी मारी और पूरा केस पलट कर रख दिया। उनका हीरो कोई सुपरमैन नहीं होता, वो आम आदमी होता है जो शायद सुबह ऑफिस जाता है, बच्चों को शाम को पढ़ाता भी है, स्कूल से भी लेकर आता है, लेकिन मुसीबत आने पर वो शेर बन जाता है। क्या बन जाता है? शेर। दृश्यम 2 की सक्सेस ने दिखा दिया कि अजय देवगन की ये फैमिली थ्रिलर वाली नस बहुत मजबूत है और यही वजह है कि उनकी अगली मूवी भी इसी जॉनर में है। फैमिली मैन के साथ ही उनकी कॉमेडी जैसे कि गोलमाल हमने देखी है, कितनी रिलेटेबल लगती है। हमारे दोस्तों की टोली है जो बिना दिमाग के बस हंसे जा रही है, हवा में हंसे जा रही है। वो कॉमेडी करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अभी अभी अपनी गली के नुक्कड़ के 4 दोस्त उठाए हैं और उनके सामने कैमरा खोलकर खड़ा कर। उनके पंचेस और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक होती है ना कि भाई बिना किसी ताम झाम के आपको हंसी आ जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल ये लोग 250 करोड़ फूक कर भी नहीं कर पाते हैं, है ना। और इसी के साथ ही उनका एक्शन में भी तगड़ा काम है। सिंघम में हमने देखा है जब वो गुंडों को लपेटते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में पूरा पुलिस स्टेशन आ गया हो। रेड में जब वो एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर छापा मारते हैं तो उनकी आंखें बताती हैं तू तो गया बेटे। इस तरह से अगर देखोगे तो पता चलेगा कि इन दोनों में वो सारी क्वालिटी हैं जो इनको स्टार बनाती हैं और इसीलिए इनका क्लैश अब तक का सबसे बड़ा क्लैश होगा। ऊपर से अजय देवगन की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? वो क्लैश के मामले में कभी पीछे नहीं हटते। आखिरी बार शाहरुख खान और अजय एक साथ आमने सामने आए थे साल 2012 में, याद है तुम्हें?
तब शाहरुख खान जब तक है जान और हमारे अजय देवगन सन ऑफ सरदार को लेकर आए थे, और तब भी अजय ने और ना ही शाहरुख खान ने बैकआउट किया था। हालांकि सन ऑफ सरदार ने अपनी कॉमेडी से बॉक्स ऑफिस पर जगह जरूर बनाई, लेकिन उस समय जब तक है जान को यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म होने की वजह से, इमोशनल एंगल होने की वजह से ज्यादा फायदा मिला था। बाद में शाहरुख खान की मूवी बॉक्स ऑफिस पर जीत गई थी, लेकिन सन ऑफ सरदार का कलेक्शन भी कम नहीं था, अच्छा खासा था। इससे पता चलता है कि अजय अपनी मूवी और अपने फैंस पर कितना भरोसा करते हैं, यानी कि आप पर। उनकी फिल्में खासकर पारिवारिक एक्शन थ्रिलर, एक्शन और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में गजब की भीड़ खींच लेती है यार। आज भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बड़ा हिस्सा निभाती हैं सारी चीजें। अब सवाल ये है कि साल 2026 में ये मुकाबला कौन जीतेगा? 2 अक्टूबर 2026 को कौन बाजी मारेगा? देखो भाई, इस बार क्लैश की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? दोनों ही अपने अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में खड़े हुए हैं। किंग में शाहरुख खान का रोल जो भी है, लेकिन अभी फिल्म में एक्शन भर भर के होगा। अब एक्शन है तो सुहाना तो करने से रही भाई, दीदी से एक्टिंग हो जाए वही बड़ी बात है। शाहरुख खान ही करेंगे, और पिछले दिनों में शाहरुख की एक्शन फिल्मों ने झंडे गाड़े हैं। सबको पता है कि उधर अजय देवगन भी दृश्यम जैसी फ्रेंचाइजी लेकर आ रहे हैं, तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। फैमिली को बचाने वाला रूप उनका हमेशा काम आता है। अब ये फॉर्मूला दोनों के लिए एक तरफ भारी है, एक तरफ और ज्यादा भारी है। जब मूवी आएगी तब पता चलेगा। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो ये सवाल कि भाई कौन जीत सकता है, तो मुझे लगता है कि ये बराबरी की जंग होगी। इस जंग में असली विनर सिर्फ हम, यानी कि तुम और मैं डिसाइड कर सकते हैं। इस साल अब तक बॉलीवुड कुछ खास उखाड़ पाया नहीं है, नहीं ठीक है। 2026 में एक क्लैश जब बॉलीवुड वाले लेकर आएंगे, धमाका होगा। जब शाहरुख खान बड़े पर्दे पर रोमांस और लार्जर देन लाइफ वाले एक्शन करेंगे तो उनके फैंस पागल हो जाएंगे। किंग में उनका अवतार, उनका एक्शन देखकर ऑडियंस को मल्टीप्लेक्स तक खींच कर लाने के लिए काफी है। वहीं अजय की फैमिली और दृश्यम बेहतरीन सक्सेस के बाद उनकी मजबूत कहानी को रिलेटेबल बनाती है। सिंगल स्क्रीन पे इनका बहुत एक टारगेट ऑडियंस है। ये क्लैश दिखाता है कि अब कंटेंट ही किंग है। अगर दोनों मूवीज में दम है तो दोनों ही सुपरहिट हो सकती है। और भाई अभी तो बॉलीवुड का वैसे भी अच्छी मूवीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अंटाधार हो रखा है, क्योंकि ऑडियंस अब सिर्फ स्टार पावर के नाम पर नहीं बल्कि कहानी और बेहतर एक्सपीरियंस के लिए भी सिनेमाघरों में पैसे खर्चती है, क्योंकि उसने OTT के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, है ना, ले रखा है ना, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सबका। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से कौन इस जंग में जीत सकता है, कौन है असली किंग? मैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।